बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको RS Logix 500 सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाने का तरीका बताएंगे कि आप PLC के अंदर कोई भी प्रोग्राम अगर आप बना कर डालते हैं तो उसमें आप जो है वो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये फ़ाइल का टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद आप न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद ये देखिए आप प्रोसेसर सेलेक्ट प्रोसेसर टाइप, यहाँ पर आपने प्रोसेसर या अपने PLC जो है वो सेलेक्ट करनी है। इसमें देखिए प्रोसेसर नेम, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोरीज़ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कोरी नाम दे दिया। उसके बाद ये देखिए ये सारे के सारे लिस्ट के अंदर ये ड्रॉप डाउन यहाँ से स्लाइडर बार है, यहाँ से आपके PLCs या कंट्रोलर्स या प्रोसेसर आपके इसके अंदर जो है डिस्प्लेड हैं। ये 1747 जो नंबर आता है जो कि कैटलॉग नंबर है, ये हमारा होता है SLC 500 सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं 1747 से। ये देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोलर नज़र आएंगे SLC 5/05, ये SLC 500 के कंट्रोलर्स हैं। इसमें अगर हम नीचे आते जाएँ तो ये यहाँ से देखिएगा बाकी प्रोसेसर नज़र आएंगे हमको। ये देखिए ये 5/04 ये भी नज़र आ गए। उसके बाद ये इनकी मेमोरीज़ हैं, ठीक है, ये इनके फर्मवेयर के नंबर हैं। तो ये बहरहाल नीचे आते जाइए, 1747 अब चल रहे हैं, ये नीचे आइए। उसके बाद देखिए ये 1764 आ गए। 1764 जो है ये माइक्रो लॉजिक्स 1500 इनके हैं। उसके बाद देखिए 1764 के बाद 1766 1400 के बारे में है। 1762 ही हमारे 1200 के बारे में है। 1763 जो है वो 1100 माइक्रो लॉजिक्स 1100 के बारे में है। उसके बाद 1761 जो है वो माइक्रो लॉजिक्स 1000 के हवाले से हैं। बाकी इसके अलावा कुछ नीचे भी हैं फिर दोबारा SLC के। तो हमने क्या करना है कि हमने 1762 माइक्रो लॉजिक्स 1200 के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये 1200 के अंदर ये 1 2 3, ठीक है, ये सीरीज़ A है, सीरीज़ B है, सबसे जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो सीरीज़ C है। और माइक्रो लॉजिक्स 1200 के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें कुछ PLCs हैं जैसे कि BWAR, उसके अंदर 2 कम्युनिकेशन पोर्ट्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि माइक्रो लॉजिक्स 1200 जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं, जो कि बुलेटिन नंबर 1762 है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि ये इसकी कम्युनिकेशन ड्राइवर AB LM ब्रैडले फुल डुप्लेक्स 1 शो होया हुआ है, ठीक है। ये इसके जो प्रोसेसर नोड हमारी 1 है, क्योंकि 00 जो होती है वो हमारा लैपटॉप होता है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमने ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा रंग 000 जिसको कि दूसरे PLCs के अंदर नेटवर्क बोलते हैं। जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर रंग 00 सिर्फ एक रंग होता है। और यहाँ पर देखिए ये एंड लिखा हुआ है, इसके अंदर इसका मतलब है कोई प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि रंग 2:00 का मतलब ये है कि ये लैडर 2 है, यानी कि फ़ाइल नंबर 2 है। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन थोड़ी सी तफसील और बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारा कंट्रोलर प्रॉपर्टीज़ में इसको आप डबल क्लिक करें तो ये हमारा ये वही जो है ये कोरी हमारा जो है ना इस प्रोजेक्ट में इसका हमने कंट्रोलर का नाम दिया था वो आ गया है। और ये हमारी वो जो PLC हमने सेलेक्ट की थी 1762 1200 कम्युनिकेशन पोर्ट A 1 और 2 वाली। उसके बाद ये कंपाइलर्स हैं, ये पासवर्ड है, पासवर्ड की विंडो है। उसके बाद ये कंट्रोलर कम्युनिकेशन है जो सेटिंग्स हैं, इसको हम ओके कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी ओके है, या कैंसिल कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये प्रोसेसर स्टेटस है, इसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लेकर आए थे, हमने आपको एरर्स दिखाए थे, ठीक है, ये वो वाली विंडो है। उसके बाद आप देखिए IO कॉन्फ़िगरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 1200 में जाते हैं, 1200 जो हमारी PLC है, कंट्रोलर है, इसके अंदर आप एक्सटेंशन मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए कि इस वक्त सिर्फ हमारे माइक्रो लॉजिक्स 1200 सीरीज़ C की ये कम्युनिकेशन है। अगर आप यहाँ पर कोई एक्सटेंशन मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो मॉड्यूल्स हैं जो इसको एक्सटेंशन लग सकते हैं वो है। अगर आप इसमें से
फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं, ये तमाम मॉड्यूल्स आयो मॉड्यूल्स इनपुट आउटपुट ऑल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स इसमें यहाँ पर लिस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इनपुट मॉड्यूल हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट को हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारे इनपुट्स मॉड्यूल आ गए, ठीक है। और अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आउटपुट्स कर लेते हैं तो ये सिर्फ आउटपुट आ गए। तो एनालॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एनालॉग आ गए। तो बहरहाल हम इसमें क्या करते हैं कि इनपुट्स मॉड्यूल में देखा हमने, उसके बाद हम एनालॉग मॉड्यूल में दोबारा चले जाते हैं। तो हम इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि हम यहाँ पर एक मॉड्यूल इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये है एनालॉग 4 चैनल इनपुट, यानी कि एक ऐसा मॉड्यूल है IF4 जिसके अंदर 4 एनालॉग इनपुट्स हैं। इसको हमने क्लिक किया, बल्कि 2 मरतबा क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा एक और लगाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक कर दें। तो ये इसके अंदर हमारे 2 मॉड्यूल जो हैं इनपुट एनालॉग 4 चैनल के मॉड्यूल ऐड हो गए। ओके, इस तरीके से ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया। दोबारा अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये हमारे मॉड्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद चैनल कॉन्फ़िगरेशन ये ठीक है, इसमें क्या है, जनरल ये है चैनल 0 और प्रोग्राम HMI पोर्ट, इसके अंदर 2 पोर्टें इस्तेमाल हो सकती हैं, वहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम फाइल्स, इस वक्त ये देखिए सिस्टम 0 सिस्टम 1 ये 2 फाइलें सिस्टम जो है या कंट्रोलर ख़ुद यूज़ करता है। बाकी ये जो लैड 2 है इसको हम बोलते हैं लैडर 2, ये इस वक्त हमारा यहाँ पर ये खुली हुई है। अगर आप कोई ये फ़ाइल में काम करके कोई दूसरी अब सब रूटीन बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके राइट क्लिक करें और न्यू करेंगे तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसने नंबर 3 फाइल नंबर इसने दे दिया है। इसको ओके करें, जो ही ओके किया तो ये लैडर 3 यहाँ पर फाइल आ गई है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये डाटा फाइल्स हैं, ये और लैडर अभी हम लैडर 2 में हैं। लैडर 3 में अगर जाकर देखना चाहते हैं इसको डबल क्लिक करें तो ये देखिए लैडर 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये डाटा फाइल है, डाटा फाइल के अंदर ये हमारे जो ना ये फाइल्स हैं 8-9 फाइल्स हैं। ये क्रॉस रेफरेंस, ये देखिए आउटपुट, ये हम आपको बाद में बताएंगे। आउटपुट की फ़ाइल जितने भी आउटपुट आपने इसमें प्रोग्राम के अंदर डाली होंगी, ये इनपुट्स हैं, स्टेटस हैं, बाइनरी हैं, टाइमर्स हैं, व्हाटएवर, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके, और यहाँ पर आप अपनी लैडर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लैडर बना सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लैडर प्रोग्रामिंग यहाँ पर बनाई जाती है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई फ़ाइल, उसके बाद प्रोजेक्ट वेरीफाई हो गया, उसके बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के लिए नाम पूछ रहा है, इस नाम से सेव करना चाहते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं इसको पूरी प्रोजेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमने इसको सेव कर लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।